नमस्कार। हमारा अभी मिथुन लग्न के अनुसार द्वादश भाव में बुध ग्रह तक फलित दिया गया था। आज की वीडियो पर देखते हैं मिथुन लग्न में गुरु का क्या फल होता है। मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु सप्तम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी यहाँ पर होता है। तो गुरु के पास जातक का वैवाहिक जीवन और कर्म दो चीज़ें होती हैं। अगर यह लग्न में बैठ जाए पहले भाव में, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक मिथुन लग्न की पत्रिका बनी है और गुरु को समस्त भाव में दिखाया गया है। तो पहले भाव यानी 3 नंबर जहाँ पर लिखा है मिथुन राशि, अगर उसमें गुरु जाता है तो जातक ज्ञानवान, स्वाभिमानी और उच्च प्रतिष्ठा पाने वाला व्यक्ति होता है, बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है। और लेकिन यहाँ पर कठिनाइयों के बाद व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है, विद्याएं प्राप्त करता है और साथ में बौद्धिक गुणों से, उनके कार्यों से वह लाभ पाने वाला यहाँ पर होता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र और कर्म कांड यानी शिक्षा, टीचर इत्यादि के, जिसमें ज्ञान दिया जाता है। और यही गुरु अगर किसी शत्रु ग्रह से दृष्ट हो या शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो तो जातक को शारीरिक कष्ट होता है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं और साथ में इसके दांत और बाल भी जल्दी गिरने लगते हैं। तो गुरु का पहले भाव का फल इस प्रकार से होता है। अगर यही गुरु अब दूसरे भाव में जाता है कर्क राशि, और इस भाव में गुरु उच्च का होता है कर्क राशि में, तो जातक सुंदर मुखाकृति वाला, गुणवान और तीव्र बुद्धिमान, मधुर बोलने वाला यानी मधुर भाषी, व्यवहार उसका अच्छा होता है, कुशल, परोपकारी यहाँ पर जातक होता है। और ज्योतिष आदि के विषयों में उसकी रुचि होती है, ज्योतिष का कार्य करता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर शुभ अवस्था में हो तो पारिवारिक सुख, आर्थिक उन्नति, विवाह के बाद और साथ में 30 से 37 वर्ष विशेषकर जातक के लिए लाभकारी यहाँ पर होते हैं। उच्च शिक्षा यहाँ पर अब शुक्र के स्थिति के अनुसार जातक की होती है, क्योंकि यहाँ शुक्र पंचमेश बनता है और व्यवसाय में सफलता होने का विशेष पिता का सहयोग
यहाँ पर होता है। पिता के सहयोग से उसका व्यवसाय अच्छा चलता है। तो गुरु का द्वितीय भाव में होने का फल इस प्रकार से होता है। अगर यही गुरु अब तृतीय भाव में जाता है तो तीसरे भाव में सिंह राशि, सूर्य का घर, और तीसरा भाव पराक्रम, भाई बहनों का, यात्राओं का, मित्रों का यहाँ पर होता है। तो गुरु के तीसरे भाव में होने से जातक पराक्रमी, विद्वान, परोपकारी और उच्च शिक्षा वाला तथा बौद्धिक गुणों से युक्त और उनके द्वारा धन को प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। पाय का सुख तथा स्त्री का सुख इसको अच्छा होता है। विवाह के बाद विशेषकर भाग्य उन्नति होती है, कार्य व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है और साथ साथ में विदेश गमन के भी यहाँ पर योग बनते हैं। अगर गुरु यहाँ पर पाप पीड़ित हो, पाप ग्रहों के साथ हो, तो यहाँ पर वैवाहिक सुख में कमी, भाई के सुख में कमी तथा धान्य के क्षेत्र में भी कमी रहती है। अगर यही गुरु अब चौथे भाव में चला जाए तो वहाँ पर बुध की कन्या राशि होती है और कन्या राशि में चौथे भाव में गुरु होने के कारण से यहाँ पर जातक को माता, भूमि और सवारी यानी गाड़ी इत्यादि के संबंध में सौभाग्यशाली होता है, अच्छा होता है, सब कुछ प्राप्त करता है। कार्य व्यवसाय में पिता का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है, सहयोग पिता का होता है। इस प्रकार का जातक पैतृक संपत्ति में वृद्धि करने वाला होता है, आगे बढ़ाने वाला होता है और धन का अपव्यय भी अधिक जातक यहाँ पर करता है। परंतु धन धान्य होते हुए भी जातक अपने जीवन काल में असंतुष्ट यहाँ पर होता है, अशांत मन उसका बना होता है। अब यही गुरु जब पंचम भाव में जाता है, पंचम भाव में जहाँ तुला राशि लिखी गई है 7 नंबर, तो पंचम भाव में गुरु होने के कारण से जातक बुद्धिमान होता है, न्यायप्रिय होता है और गुणी यहाँ पर होता है, स्वाभिमानी अधिक होता है और एक प्रभावशाली व्यक्ति यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर जातक विघ्न बाधाओं के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और यहाँ पर जातक ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र, पौराणिक साहित्य की ओर रुचि अधिक रखता है और इनसे लाभ भी प्राप्त करता है। लेकिन पुत्र संतान किसी देव कृपा के द्वारा जातक को यहाँ पर प्राप्त होती है। बुध और शुक्र भी शुभ अवस्था में यहाँ पर हों तो जातक विदेश यात्रा अवश्य करता है। विदेश यात्रा के योग यहाँ पर बनते हैं। तो इस प्रकार से
गुरु का पंचम भाव का फल यहाँ पर था। अगर यही गुरु अब छठे भाव में जाता है जहाँ पर मंगल की वृक्षित राशि पड़ती है, और गुरु जब छठे भाव में जाता है मिथुन लग्न वालों के लिए, तो जिसके प्रभाव से जातक स्वाभिमानी तो होता ही है, उच्च अभिलाषी भी यहाँ पर होता है, शत्रु नाशक होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, लोक प्रसिद्धि पाने वाला यहाँ पर होता है। इस प्रकार का जातक अपने उद्यम से यहाँ पर लाभ प्राप्त करता है और आर्थिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाला जातक होता है। पारिवारिक सुख यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन परंतु पत्नी के साथ वैमनता उसकी रहती है और धन का खर्च भी अधिक यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से गुरु छठे भाव में फल करता है। अगर यही गुरु अब सप्तम भाव में चले जाए तो सप्तम भाव में गुरु की खुद की राशि है, जहाँ 9 नंबर लिखा गया है धनु राशि, तो जिसके कारण से जातक पराक्रमी होता है, भाई बहनों के सुख से युक्त होता है, बुद्धिमान होता है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क रखने वाला होता है, अपने पुरुषार्थ के बल पर धन अर्जित करने वाला यहाँ पर होता है, सुशील होता है और धर्म कर्तव्य का पालन करने वाला यहाँ पर होता है, और पत्नी भी धर्म का पालन करने वाली होती है। विवाह के उपरांत विशेष भाग्योदय जातक का यहाँ पर होता है, धन लाभ होता है। गुरु अगर पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों के साथ हो, पाप ग्रहों से दृष्टि अगर हो तो पत्नी के साथ वैमन्य यहाँ पर रहता है, स्वास्थ्य की हानि होती है और पति पत्नी में लड़ाई झगड़े इत्यादि जीवन में लगे रहते हैं। इस प्रकार से गुरु सप्तम भाव में बैठने का फल करता है। अब यही गुरु मिथुन लग्न में जब अष्टम भाव में जाता है, जहाँ 10 नंबर शनि की मकर राशि लिखी गई है, तो मकर राशि में गुरु नीच का होता है। तो यहाँ पर गुरु सप्तमेश और दशमेश होता है। तो गुरु नीच अष्टम भाव में होने के कारण से माता पिता के सुख में कमी होती है और परिश्रम और संघर्ष उसको जीवन में अधिक करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से निर्वाह योग्य धन हो पाता है, लेकिन कार्य व्यवसाय में विघ्न बाधाएँ आती हैं, बहुत सामना करना पड़ता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर अशुभ हो तो बेवजह का खर्च बहुत अधिक होता है। जातक का कृश देह यहाँ पर होता है और रोग युक्त जातक होता है, लेकिन जातक गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता होता है। गूढ़ विद्याओं में उसकी रुचि होती है। भूमि, भवन, वाहन, मकान
आदि का सुख बहुत अड़चनों के बाद यहाँ पर होता है। परेशानियाँ बहुत होती हैं, लेकिन इस प्रकार का जातक अपने पैतृक निवास स्थान में चिरकाल तक नहीं रहता और वह पैतृक स्थान छोड़कर बाहर विदेश को जाता है या अपने स्थान से दूसरे स्थान में जाकर लाभ प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है, क्योंकि अष्टम भाव विदेश का भी होता है। यहाँ पर अगर यही गुरु अब नवम भाव में जाता है, वहाँ शनि की दूसरी कुंभ राशि है और कुंभ राशि में गुरु के होने के कारण से जातक परोपकारी होता है, पराक्रमी होता है। भाई बहनों के सुख में कुछ कमियां यहाँ पर होती हैं। विघ्न बाधाओं के साथ उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाला यहाँ पर जातक होता है, परंतु संतान सुख में भी परेशानी यहाँ पर होती है। ज्योतिष, मंत्र, तंत्र आदि विद्याओं में रुचि होती है और जातक जानकार होता है। इस प्रकार का जातक अध्यापक, वकालत इत्यादि भी करके लाभ प्राप्त करता है और विदेश यात्रा की भी यहाँ पर संभावना होती है, क्योंकि नवम भाव से विदेश का भी विचार किया जाता है। अगर यही गुरु अब दसम भाव में जब जाता है मीन राशि पर, और गुरु की यह खुद की राशि होती है, तो यहाँ पर जातक उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, धन धान्य, भूमि, वाहन आदि सुखों से युक्त यहाँ पर जातक होता है। पारिवारिक सुख यथेष्ट रहता है, पिता द्वारा लाभ प्राप्त करने वाला होता है। उच्च विद्या और उच्च अधिकारी अथवा उच्च स्त्री के व्यवसाय से लाभ जातक करता है और विदेश का भी पूरा योग यहाँ पर बनता है। अगर यही गुरु अब एकादश भाव में जाता है, जहाँ पर 1 नंबर राशि लिखी गई है मंगल की मेष राशि, तो गुरु के प्रभाव से यहाँ पर जातक उद्यमी, पराक्रमी और भाई बहनों के सुख से युक्त होता है। उच्च विद्या में उसको अड़चने आते हैं। धन वह विभिन्न साधनों से अर्जित करता है। वाहन आदि सुख से वह युक्त होता है। विदेश में भाग्योदय यहाँ पर होता है जातक का। स्त्री सुख अच्छा मिलता है, परंतु अल्प संतति यहाँ पर होती है, यानी संतान कम यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से गुरु का मिथुन लग्न के अनुसार एकादश भाव का फल यहाँ पर होता है। अब यही गुरु द्वादश भाव में जब होता है, वहाँ पर शुक्र की वृषभ राशि 2 नंबर जहाँ पर लिखी गई है, वहाँ गुरु के प्रभाव से जातक भूमि, भवन, वाहन आदि पर विशेष खर्च करने वाला होता है।
स्त्री पर खर्च करने वाला होता है और यहाँ पर पिता और स्त्री का सुख कम मिलता है और व्यवसाय के क्षेत्र में भी खर्च अधिक और लाभ कम होते हैं। साथ साथ में स्त्री सुख में कमी के कारण जातक दुखी रहता है और बेवजह की यात्राएं अधिक होती हैं, खर्च अधिक होता है। लेकिन जातक गूढ़ रहस्य के विद्याओं को जानने वाला यहाँ पर होता है या उसके ऊपर जातक की अधिक रुचि जीवन में होती है। तो इस प्रकार से मिथुन लग्न के अनुसार गुरु का पहले से लेकर द्वादश भाव तक का फल यहाँ पर होता है। तो आप लोग देखते रहें, सीखते रहें। ज्योतिष। नमस्कार।